हेलो नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे। हम लोग आज इस 100 सवाल को पूरा करेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं या इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं प्रयास करूंगा कि इसमें का सभी सवाल हल करें। पहले हम जानेंगे कि ऐसे सवालों को हल कैसे करना है और एग्ज़ाम में बैठते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान आप पहला यह रखेंगे कि सवाल को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। बोल के नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर दे रहे हैं। पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है के रूप में 0.41 बार को लिखा जा सकता है। मतलब इस संख्या को आप परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? तो क्या करेंगे, पहले टोटल को ऊपर लिख दीजिए और उसके बाद जितने संख्या पर बार है उतना 9 लगा दीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। आसान है, आगे देखिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक है, तो अपरिमेय आप चुनने के लिए क्या करेंगे? अपरिमेय बात हो रहा है यहाँ, अपरिमेय थोड़ा सा अलग तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर हम परिमेय चुन लेंगे तो जो बचेगा अपने आप अपरिमेय हो जाएगा। इन चारों में से परिमेय चुन लेते हैं, जो बचेगा अपने आप अपरिमेय हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। आपको मालूम है √16 का वैल्यू 4। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। इसको निकालिएगा तो ये भी होगा 2 √2 होगा। ठीक है, तो 2 तो परिमेय है, लेकिन √2 क्या है? अपरिमेय। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय। इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे आप। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। बहुपद 6x - 21 या 21 का शून्यक है। तो शून्यक निकालने के लिए आपको करना क्या होता है? शून्यक निकालने के लिए आप क्या करिए, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो 6x - 21 बराबर 0। तो 6x ये हो जाएगा प्लस में है, इधर आएगा, सॉरी इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर 21/6 कट जाएगा कितने बार में? ये 3 सत्ते और ये 2 नहीं, 7 तियाँ और ये 2 तियाँ। ठीक है, 7 तियाँ और ये 2 तियाँ, तो 7/2, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखेंगे आप। सवाल है बहुपद x² - 10x + 25 का घात है। देखो, जब इस प्रकार का सवाल आएगा तो जहाँ तक घात की बात करेगा तो जो सबसे अधिकतम घात होगा उसी को लिख देना है। तो यहाँ पर घात कितना है? 1। यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर कितना है? 2। तो अधिकतम 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर सवाल देखिए। पाँच नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? देखो, द्विघात समीकरण की बात हो रहा है, तो इसमें अगर आप चाहेंगे तो पहले गलत है उसको हटा दीजिए। देखिए, यहाँ पर क्यूब है, ठीक, यहाँ इधर क्यूब नहीं है, इसका मतलब ये वाला कैंसिल नहीं होगा। इधर क्यूब है, इधर क्यूब नहीं है, इसका मतलब x² का आप क्यूब निकालेंगे जिससे कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्यूब है तो द्वि तो हो ही नहीं सकता, ये गलत। इधर भी नहीं होने की संभावना है क्योंकि इधर क्यूब है, इधर तो क्यूब बनेगा ही नहीं, भी नहीं होगा। आप इसे देखते हैं, देखो, जब भी √x होगा, तो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं हो सकता है। क्यों? इसका अगर आप √x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको अगर आप चाहेंगे तो इस रूप में ऐसा लिख सकते हैं। √x को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जो पावर हो रहा है पूर्णांक में तो नहीं हो रहा है, भिन्न में हो रहा है। तो ऐसे सवाल का उत्तर ये 1/2 हो रहा है। आप कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो बचेगा कौन? यही बचेगा, ये। इसे आप तोड़ेंगे तो द्विघात समीकरण के रूप में हो ही जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे आप देखेंगे 6 नंबर सवाल। यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m³ n² और m² और n² का मौसा होगा, मतलब HCF। तो एक बार तो ये संख्या है और एक बार आपका m² है और n² है। ठीक है, तो इस अवस्था में जो दोनों में कॉमन है उसे आप लिख दो। इस दोनों में कॉमन क्या है?
एम स्क्वायर है, इस दोनों में कॉमन क्या है, एन स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा। ये मौसा क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को क्या कर सके, पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। तो ये संख्या इसको पूर्ण रूप से क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे आप देखेंगे 7 नंबर सवाल। ठीक है, इसको लसा मसा, जब इस प्रकार से लसा और मसा दिया है, दो संख्या दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ बराबर ए गुना बी। ए और बी से अभी मतलब संख्याओं का गुना है, एक संख्या एक संख्या है और ये यहाँ दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो एलसीएम मतलब लसा दिया है आपका 36 दिया है। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया है, मतलब मौसा कितना दिया है, तो देखो मौसा आप 2 दिया है। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू नहीं दिया है, ए का वैल्यू नहीं दिया है। और एक संख्या कितना दिया हुआ है, 18 दिया है। देख लो, यदि ए और 18 का लॉस हो, मतलब संख्या एक ए है और एक दूसरा 18 है, और लॉस में से इतना दिया हुआ है, स्वाभाविक है ये कितने बार में कट जाएगा जी, 2 बार में कट जाएगा। 18 दूना 36, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 यानी कि 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल देखिए, 2 अपरिमेय संख्याओं, इसको आप देखेंगे पहले, 2 प्लस अंडर रूट 3 गुना 2 माइनस अंडर रूट 3 है। ठीक है, मतलब ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी के रूप में है ना। तो आपको फार्मूला मालूम होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, एक बार क्या कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला मालूम है, दोनों सेट हो रहा है इस पर। ए का वैल्यू कितना है, 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 में से 1 बचेगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। एक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, आगे आप देखेंगे 9 नंबर सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक है। ठीक है, तो इसको आप तोड़ोगे तो कैसे हो, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x, गुना करोगे तो 20x आ जाएगा। ठीक है, और घटाओगे माइनस 5x में से 4x जाएगा, तो यहाँ पर गलत हो गया जी, ये इस रूप से नहीं होगा, एक यहाँ पर साइन में गड़बड़ कर दिया हूँ, इसको हटा ही दे रहे हैं। जब इस एग्जाम में आप गलत करोगे तो इसे आप क्या कर देना, हटा ही देना तो बेहतर होगा। ठीक है, इसे हटा ही दो। ठीक है, इसे ख़त्म ही कर दो, थोड़ा सा मिस्टेक, बड़ा मिस्टेक हो सकता है। आगे देखेंगे आप, ये कैसे होगा, एक्स स्क्वायर ये प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 5x माइनस 4x होना चाहिए, क्योंकि आप ये दोनों को ऐड करोगे तो ये बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो 5x प्लस 5x माइनस 4x ऐड करोगे तो प्लस आ जाएगा ये। ठीक है, और ये माइनस 20 हो जाएगा। अब इसे आप दोनों में कॉमन देखो, इस दोनों में कॉमन है x प्लस 5। ठीक है, इस दोनों में कॉमन है माइनस 4 x प्लस 5। याद ध्यान में रखेंगे कि दोनों ये दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, सेम सेम होनी चाहिए। अब आप क्या करते हो, इसको एक साथ लिख देते हो, है ना, और इसको एक साथ, शून्य का निकालोगे तो 0 के बराबर करोगे तो x माइनस 4, ये 0 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x प्लस 5 0 करोगे, ये हो जाएगा माइनस 5। ठीक है, तो एक 4 और एक माइनस 5, 4 और माइनस 5 किस में है जी, 4 और माइनस 5, ये ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, देख लीजिए ऑप्शन सी। आगे देखेंगे इस सवाल, दस नंबर, यदि किसी द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी की जगह पर क्या है, माइनस 5 है, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, प्लस 5 है तो 2 है यहाँ,
तो -5/2 एकदम ईजी है। आगे देखेंगे आप। यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक 1/α + 1/बीटा हो, 1/α + 1/बीटा हो, तब इसका वैल्यू निकालना है। सिंपल है ये। क्या कर दो, इसका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा कटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। बीटा प्लस अल्फा होगा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा आप दोनों लिखो। चाहे अगर आपसे कोई अल्फा प्लस बीटा पूछ दे या बीटा प्लस अल्फा पूछ दे, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इस अवस्था में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो b की जगह पर क्या है, -4 या -4 हो जाएगा यहाँ। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a। c की जगह पर क्या है, 1। इसका उत्तर -4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हो इसका एलसीएम लेके, ठीक है। आगे देखेंगे, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल आपके लिए साबित हो सकता है, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप इसे मान रहे हैं, ठीक है। आगे, यदि समीकरण kx² + 6x + 9 = 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो, यानी कि योग अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b की जगह पर क्या है, -6 है। a की जगह पर क्या है, k है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, ठीक है। तो c की जगह पर क्या है, 9k है, और a की जगह पर क्या है, k है, ठीक है। तो इतना से इतना कट जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, 9। लेकिन सवाल बोल रहा है, ध्यान से समझिए, ये दोनों बराबर है। मतलब क्या है, आप इसे यहाँ मैं बना दे रहा हूँ कि -6k और ये 9, ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, k का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा k बराबर हो जाएगा -6/9। जब -6/k बराबर 9 है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, -6/9। ये हो जाएगा आपका 2 तियाँ -2, और ये 3 तियाँ -2/3, -2/3। ऑप्शन बी है, ठीक है। इस सवाल को भी आसान कहा जा सकता है। देखिए, यदि x का वैल्यू 1 हो, तो समीकरण x² + x और a बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर x की जगह पर यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, तो a बराबर क्या आएगा, यहाँ 1 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा ना जी। यहाँ 1 और यहाँ 1, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 0। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर आप रखते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b 1 रखोगे तो b हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 3 है, तो a b मिलके कितना, 2b + 3 = 0। तो यहाँ 2b - 3, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -3/2। a का वैल्यू कितना आया, -2। b का वैल्यू कितना आया, -3/2। लेकिन आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। तो a का वैल्यू क्या है, -2 है, और b का वैल्यू क्या है, -3/2 है। तो इतना से इतना कट जाएगा, 1 बार में कटेगा, -1। तो यहाँ माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +3 है। क्या, +3 आपका बी में है, ठीक है। इस सवाल को हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हट के है, इसे आप हल्का में नहीं लेंगे, ठीक है। देखो, ये तीनों बराबर है, ये तीनों क्या है, बराबर दिखा रहा है। मतलब 2x + y बराबर 2 के पावर 3/2 हो जाएगा। 2x - y बराबर 2 3 के पावर 2 हो जाएगा। इतना से इतना कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x + y बराबर 3/2, ठीक है। और यहाँ ये इतना से इतना कट जाएगा, तो x - y बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। अब आप ये देखो, इतना तो हो गया। तो x + y
माइनस 3/2 और x माइनस वाई 3/2, इतना से इतना कैंसिल हो जाएगा। अगर आप x का वैल्यू निकालिएगा, x का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/2। लेकिन ये क्या पूछ रहा है सवाल कि क्या बोलते हैं इसको, इसका वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना, y का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो इस अवस्था में y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे, यहाँ x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना है, 3/2 है ना। तो x का वैल्यू कितना है मेरा, 3/2 है। इधर क्या है, y 3/2, तो y बराबर 3/2 में से 3/2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 ही तो बचेगा। ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जब x का वैल्यू 3/2, तो यहाँ इस तरह से भी आप देख सकते हैं, x इसका वैल्यू कितना है 3/2, तो जब ये x का वैल्यू 3/2 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखिए 15 नंबर सवाल। हाँ आसान है, इसको आप किसी एक को चेंज कर दें। इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। तो ये कॉस थीटा, ये कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को आप क्या चाहेंगे तो 1/sin थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका व्युत्क्रम होता है। कॉसेक थीटा के बदले में 1/sin थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कॉस थीटा अपन साइन थीटा बराबर ही किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। एक और आप याद रखेंगे, कभी कभी टैन थीटा पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताइएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ये आपका कॉट थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए इसे देखिए, अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं आगामी सवाल भी कराऊंगा, या आगे वाला जो सवाल बाकी है उसको भी कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।